जय हिंद। नांद्रा स्पेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखते रहिए हमारी ताजा खबरें। नांद्रा स्पेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एमआईएम के ऑफिस पे। हमारे राजीव भाई कुरैशी पैड मोहल्ला में प्रभाग नंबर 10 में कुछ अहम इनसे सवाल हमको करना था, जनता से जुड़े सवालों को लेकर। क्योंकि कुछ लोगों का, भावी नगर सेवकों का कहना है कि राजीव कुरैशी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी जबानी हम चैनल के माध्यम से जनता के बीच लाने वाले हैं। तो पहले राजीव साहब से हमारे नांद्रा स्पेन न्यूज चैनल पर इनका स्वागत है और हम इनसे बात करेंगे मुद्दों को लेकर। राजीव भाई, आप आने वाले नगर परिषद के चुनाव को लेकर प्रभाग नंबर 10 से यहाँ पर चुनाव आप लड़ने वाले हैं क्या? सबसे अहम मुद्दे की बात, क्योंकि अभी ऐसी विषय चल रहा है कि राजीव भाई जो है, हमारी बातचीत हो गई, कोई बोलता हम बात कर लेंगे, हमारा ऐसा मसला है वैसा मसला है, तो जनता कंफ्यूजन हो रही है चीजों को लेकर। तो हम राजीव भाई से डायरेक्ट अभी न्यूज के माध्यम से बात करने वाले ये विषयों को लेकर कि राजीव भाई, आप चुनाव को क्या नजर से देखते हैं? एक नजर डालते हैं राजीव भाई की तरफ। पहले सर आपका नाम बोलिए। जय भीम जय मीम। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदुरा माजी युवा शहर अध्यक्ष अब्दुल राजीक कुरैशी। सर, सलाव 10 पैड मोहल्ला से, जिसमें एरिया आते हैं आपके कुरैशी नगर, शाहनगर, बंगला, आमला नाका और पैड मोहल्ला पूरा, ये प्रभाग नंबर 10 में आएगा। तो ऐसी चर्चा चल रही है यहाँ पर पैड मोहल्ला से कि भाई राजीव से हमारी बातचीत हो चुकी है, राजीव चुनाव नहीं लड़ने वाला। तो इस पे आपका क्या बोलना है? राजीक किसी की नहीं सुनने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-7 साल से हम पब्लिक के बीच में ग्राउंड लेवल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा नांदुरा शहर में जिसका राजीव कुरैशी या एमआईएम की तरफ से, गफूर भाई की तरफ से काम ना हुआ है। और ये हमारा तो हक है इलेक्शन लड़ना, कि हमने 5 साल साथ हमारे जिंदगी के इसमें लगा दिए, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और अभी टाइम पर कुछ लोग आएंगे जुम्मा जुम्मा अड्डी, जिनको राजकारण का रो भी नहीं समझता, वो आएंगे और बोलेंगे राजीव को बैठा देंगे। राजीव किसी की बाप की सुनने वाले नहीं है। ये हमने फैसला कर लिया कि हमको इलेक्शन लड़ना है, तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये राजीव भाई का ऐसा कहना है कि आने वाले नांदोर नगर परिषद के चुनाव जब भी होते हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हम नांदुरा स्पेन न्यूज से ये अहम मुद्दे की बात लेके इसलिए सामने आए कि प्रभाग नंबर 10 में जो चर्चा चल रही थी, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि राजीव को हम बैठा लेंगे, राजीव पर हम प्रेशर लाएंगे, या राजीव हमारे बिरादरी का है तो हम उनको बिरादरी में एक मीटिंग करके बैठा लेंगे। तो ये राजीव भाई ने उनकी खुद की लाई जबानी दी है कि आने वाले नगर परिषद के चुनाव में एमआईएम से ये जोरों शोरों से इनके पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरा विषय हम इनसे बात करेंगे मुद्दों को लेकर। अभी भावी नगर सेवक बहुत लोग आ रहे हैं, तो आपका उन पर क्या बोलना है? जैसा उनका बोलना है क्या, नहीं भाई आप ये बारी में हमको चुन के आना है, आप 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपका ऑफिस आपने सेवा के लिए खोले है, दिन भर में आपके पास में कितने लोग समस्या लेके काम के लिए आते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस जब से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत से लोगों का काम करते हैं। लेकिन जब से ऑफिस को ओपन किया है उसके बाद से डेली के अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 100 लोग आते हैं, अपना काम तकलीफ बताते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सॉल्व करके बताते हैं। हम ये नहीं कि हम इसके उसके थ्रू काम कर लेंगे, इसके उस पर कर लेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेस पर, हमारी खुद की ताकत पर काम करके बताते हैं। और जो ये लोग आ रहे हैं कि सब अपने नाम के आगे भावी नगर सेवक लगा रहे हैं, उनको भावी का भो भी लिख कर नहीं आता और अपने नाम के सामने भावी नगर सेवक लगा रहे हैं। ये कि लोग क्या राजकारण के लायक के क्या? देखो, ये सर ने जो बात बोले हैं, चलो ठीक है, ये तो बात सही है, क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है प्रभाग में कि अब इसके बाद, अब इस आने वाले चुनाव में अब हमको नौजवान साथी, नौजवान मेंबर हमको चुनना है और एजुकेशन वाला भी बच्चा चुनना है। क्योंकि नगर परिषद में चुनाव चुन के जाने के बाद में वहां पर जब ठहराव होते नगर परिषद के, तो वहां पर ये उनको ये चीजें जानना जरूरी है कि कौनते ठहराव के अंदर कौनते टाइम में यहाँ पर आवाज उठाना चाहिए। इसलिए जनता चाहती है इस बार कि आपके बार नौजवान साथी, पढ़े लिखे नौजवानों को नगर परिषद के अंदर भेजना है। तो फिर से हम राजीव भाई से एक सवाल और करेंगे ये विषय को लेकर कि यहाँ पर आपकी मेहनत 7 साल से रही है और आप हर काम में चर्चे में रहे हैं, दवाखाने के हो, परमिटों के हो, राशनों को, जलम दाखिले के हो, बहुत से काम आपके मजलिस की तरफ से, एमआईएम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आप अभी भी हम न्यूज के माध्यम से जो बात लगा रहे हैं, जो सामने रख रहे हैं, उनकी मन की बात जनता में अभी भी चर्चा है। नांदुरा शहर के अंदर चौकों में, गलियों में लोग बोल रहे हैं कि भाई राजीव भाई से हमारी बातचीत हो चुकी है, राजीव भाई से हमारी पिक्चर हो चुकी है। लेकिन राजीव भाई ने सब बातों को 100 बातों की निचोड़ कर दिए। लेकिन उनसे एक सवाल हम अभी भी करने वाले हैं कि कुछ लोग बोलते हैं भावी नगर सेवक में हमने जो फैसला कर लिए
वही हम तय करेंगे। लेकिन राजीव भाई का बोलना ये है कि हम चुनाव में लड़ना है, मुझे लड़ना है और ये पूरी ताकत से लड़ेंगे। इनसे एक बात करते हैं सर, ये विषय आपका वो चल रहा है क्या जनता के अंदर प्रभाग नंबर 9 में 10 में चर्चा बहुत चल रही कि राजीव से हमारी बातचीत हो चुकी है, ऐसे भावी नगर सेवक बहुत आ रहे हैं और बहुत आने वाले हैं, लेकिन जनता के अंदर अप्रोच है इस चीज को लेके कि हमको राजीव भाई को चुन के लाना है। तो तुम्हारे जनता की तरफ क्या रुझान है? ये तो जनता का फैसला है कि भाई ये बारी में एमआईएम के लोगों को चुन के भेजना है। गफूर भाई हो गए, मैं हो गया और बहुत से एमआईएम के ऐसे जो उम्मीदवार है उनको जनता का खुद का फैसला है कि हमको तुमको नगर पालिका में भेजना है चुनकर। और रहा सवाल राजीव से बात करने का और राजीव को बैठाने का, ये तुम्हारे जहन में से निकाल लो कि राजीव किसी की सुनने वाला है, किसी के बाप की नहीं सुनने वाला है। मैंने अटल फैसला कर लिया, प्रभाग नंबर 10 से इलेक्शन एमआईएम लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम भी लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीत जो भी रहे। और राजीव भाई की प्रभाग नंबर 10 में ऐसा भी चल रहा है सर चर्चा कि आपकी जो गिनती है 400 से होने वाली है। आपने 5 साल 7 साल में जो मेहनत करे, आपने वोट बढ़ाए हुए, लोगों के दवाखाने की हर चीज को लेके काम करे, तो ये सही बात है कि 400 वोटों से आपकी गिनती होने वाली है। आपके चाहने वाले बहुत लोग हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे काम है, हमने रात को टाइम नहीं देके कभी भी किसी का भी फोन आ रहा है कि भाई हमारा ये काम है, दवाखानों के मसले है और पुलिस स्टेशन के मसले है, नगर पालिका के, तहसील के और बहुत से ऐसे काम काज जो लोगों के हमने करके दिए अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की दिली ख्वाहिश ये है कि तुम लोग खड़े रहो, हम तुमको चुन के भेजेंगे नगर पालिका में। ये हमने नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज से और इनके ऑफिस पे आके हमारा बाइट लेने का मकसद ये है, 100 बातों की निचोड़ हमने निकाल चुके हैं। इनका जो मसला है राजीव भाई का, इन्होंने लाई जबानी दी है कि मजलिस की तरफ से हमको पार्टी का जो आदेश रहेगा, हमको नगर परिषद के चुनाव जब भी लड़ते हैं तो हमारे नांदुरा शहर में जितने भी सीटें है वो चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी राजीव भाई ने जो बात करे प्रभाग नंबर 10 से, इसमें जो महिला आता है कुरेशी नगर, शाहनगर, बंगला, अमड़ा नाका, पैट मोहल्ला और कुछ बेबी नगर का हिस्सा है। तो इसमें राजीव भाई की 400 वोटों से गिनती होने वाली है, क्योंकि जवान पीढ़ी जो है, जो तबकी के लोग हैं, वो चाहते हैं इस बार कि राजीव भाई जो है एजुकेशन है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इस बार पढ़े लिखे बच्चों को नगर परिषद में इसलिए भेजना है क्योंकि अगर तक वो ठहरा होता है तो वहां समझना चाहिए कि मुस्लिम समाज के फेवर में कोई ठहरा हुआ है तो आगे कामों को अंजाम देना चाहिए और विकास के लिए भी लोगों को चुन के देने का काम करना चाहिए। ऐसी जनता ने ठाना है। आज नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज से ये अहम मुद्दे की बात उठाई गई और जनता में चर्चा थी। आज राजीव भाई से बात करके क्लियर कर दी है, आगे की आपको न्यूज के माध्यम से बताएंगे। जब तक के जुड़े रहे राजीव शेख के साथ। जय हिंद।